नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। धनु राशि हो चाहे धनु लग्न हो, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ ग्रहों में परिवर्तन है, आने वाले 5 महीने कैसे कुछ रहेंगे धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए, इसके ऊपर ही आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये सिर्फ महीने भर का या एक सप्ताह का वीडियो नहीं है, ये 5 महीनों का है। उसका कारण ये है कि अगर आप ठीक से देखेंगे तो केतु और राहु, केतु से लेकर के राहु तक अगर आप देखेंगे तो बाकी के ऊपर के ये जो ग्रह हैं ये इधर से खाली हैं, बाकी जो ग्रह हैं राहु केतु के बीच में फंसे हुए हैं। ये वर्तमान की कंडीशन है। यदि आप आकाश में देखेंगे तो आपको राहु केतु के बीच में सारे ग्रह दिखाई देंगे। अभी वर्तमान में मंगल और बुध जो है इनकी पोजीशन कुंभ राशि के अंदर है, यानी ये राहु के ऑलमोस्ट साथ में ही है। समय निकलेगा, ये ग्रह आगे बढ़ेंगे और फिर ये लॉक जो है पूरी तरह से और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। देखिए, ये भ्रांतिवश लोग इसको कालसर्प कह देते हैं, ये कि कालसर्प नहीं है, ठीक है ना। और डराने वाली बात भी नहीं है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। स्थितियाँ हैं, ये बनती रहती हैं हर साल, है ना। हर 2-5 साल में एक बार की स्थिति ऐसी आती है जब इस तरह का मूवमेंट बनता है। तो कुछ चीज़ों को लेकर के हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, कुछ चीज़ों को लेकर के हमें थोड़ा सतर्क रहना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अच्छी बातें करें, हमेशा आपको सब कुछ बढ़िया ही बताया जाए। कभी कुछ दिक्कत हो तो उसके लिए आपको सावधान करना भी जरूरी है। मीठा गप और कड़वा गथू ऐसा क्यों करें, है ना। चलिए देखते हैं कि कुछ इस मार्च के महीने में और उसके आगे आने वाले महीनों के अंदर क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले 11 मार्च की बात करें तो गुरु जो है वो आप लोगों की राशि से बनते हैं। वो इतने दिनों से वक्री थे, नवंबर के महीने से वो मार्गीय हो जाएंगे 11 मार्च से। 13 मार्च को शनि जो आप लोगों के लिए आपके ही स्वामी की दूसरी राशि है उसमें विराजित हैं केंद्र के अंदर, चौथे भाव में ये अस्त हो जाएंगे और लगभग 40 दिनों के बाद में ये उदय होंगे 22 अप्रैल को, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, शनि ही 17 मई को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 27 नक्षत्रों में से अंतिम नक्षत्र है 27वां नक्षत्र रेवती, इसके स्वामी बुध बनते हैं। इसकी भी कुछ जो है गणनाएं होंगी, इसके बारे में बात करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, मंगल जो कि आपके पंचमेश बनते हैं वो 2 मई के दिन जो है उदय अवस्था में आएंगे, जागृत अवस्था में आएंगे। अभी वो अस्त चल रहे हैं। लगभग 6 महीने के बाद में 182 दिन के बाद में मंगल जो है वो उदय हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इनकी क्या स्थितियां हैं, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैसे बेसिकली होता क्या है कि राहु केतु के एक्सेस में या केतु राहु के एक्सेस में, टेक्निकली ये केतु राहु है, राहु केतु नहीं है। राहु केतु के एक्सेस के अंदर जब ग्रह आते हैं तो वो अपनी शुभता थोड़ी सी कम कर देते हैं, है ना। एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो मेन चार्ट है, जो आपकी पत्रिका है, जो आपका बर्थ चार्ट है, जो आपकी कुंडली है, उसके अंदर ग्रहों की क्या पोजीशन है, किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद में ही हम गोचर को फलित करते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए, पर्सनल किसी व्यक्ति के लिए जब हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो उसका चार्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद ही वर्तमान के गोचरों को उस पर लगाया जाना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि इनका प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। तो आपकी पत्रिका के अंदर ग्रहों की पोजीशन ठीक है तो आपके लिए इतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर राहु केतु शनि उनकी पोजीशन ठीक नहीं है और फिर साथ के अंदर कोई दशा महादशा अंतर में भी ये कुछ ग्रह आए हुए हैं, तब तो थोड़ी चिंता की बात है। अभी सामान्य आदमी को समझ में नहीं आता कि साहब हमारी क्या लग्न है, क्या राशि है, क्या दशा, क्या महादशा। और सामान्य सी बात है, ऐसा हो भी नहीं सकता। हर किसी को जो है हर किसी की चीज़ का ज्ञान पूरी तरह से नहीं होता। तो कोई समस्या है आपकी, उसका समाधान जानना चाहते हैं, कोई ज्योतिषीय आपका सॉल्यूशन अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप जा करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारी फीस बहुत जेन्युइन रहती है, बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा जेन्युइन फीस रहती है, ठीक। अब एक एक करके चलो बात करते हैं। सबसे पहले आपके करियर भाव की बात करें तो देखिए, वैसे भी जो 3, 6, 9, 12 ये जो राशियाँ होती हैं, चाहे वो लग्न के अंदर हो, चाहे लग्न भी बन रहा हो, इनका केंद्र के अंदर 2 ही ग्रहों के पास में स्वामित्व है, एक है गुरु और एक है बुध। तो आप लोगों के लिए जो बुध है वो दशमेश बनते हैं, कार्य के भाव के स्वामी बनते हैं। और मैं पूरा अर्थ त्रिकोण की बात करूं तो उसमें शनि का भी इन्फ्लुएंस है, दूसरे भाव के स्वामी हैं, और छठे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, ठीक है ना। बुध की स्थिति वर्तमान में ठीक नहीं है। बुध अभी फरवरी के महीने में लगभग 26 फरवरी को वक्री हुए थे, 27 फरवरी को अस्त हो गए। उसके बाद में वो इसी तरह से
चल रहे हैं। राहु के साथ में इनका कंजक्शन है, 11वें भाव के अंदर है। अभी मंगल के भी साथ में उनका यही है, राहु भी यही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको वर्किंग प्लेस के ऊपर एफर्ट्स बहुत ज़्यादा अभी डालना पड़ रहा है। अभी वर्तमान के अंदर आप लोगों की स्थिति कुछ ऐसी है कि आपके काम को अप्रेज नहीं किया जाता है ना। आप काम थोड़ा ज़्यादा भी कर रहे हैं, मेहनत भी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपके काम को जो है कहते हैं ना वेटेज नहीं मिल रहा, कोई वक्त नहीं है काम की। आपके अलावा बाकी लोगों का जो है वो काम आगे बढ़ के काम में आता है। आप एफर्ट तो मार रहे हैं, लेकिन बहुत अजीब सी स्लो डाउननेस है कि इस टाइमिंग को पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। एफर्ट बहुत ज़्यादा अभी लग रहे होंगे। तीसरे भाव के अंदर आपका ये जो दशमेश है वो गया हुआ है। साथ ही के अंदर राहु और मंगल जैसे ग्रह भी साथ में हैं। अभी अगर आपको ध्यान हो तो हमने पिछले वीडियो में भी इस बारे में चर्चा की थी, और कहीं एक पॉडकास्ट है वहाँ भी मैंने बोला था कि जब मंगल है वो शतभिषा नक्षत्र में आएंगे, राहु से बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे। राहु क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में ही चल रहे हैं अभी, तो यहाँ पे एक ऐसी युति बनेगी, तब जाकर के ऐसा वैश्विक जगत पे ऐसा होगा कि काफ़ी भयानक स्थितियाँ बनेंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, वॉर जैसी कंडीशन बनेगी, और ऐसा हो भी रहा है। मंगल रिप्रेजेंट करता है डिफेंस को, गोला बारूद, मिसाइल्स, इन सब चीज़ों को। राहु डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करता है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब चीज़ें तमाम हो रही हैं। तो जो वैश्विक दुनिया के अंदर जो युद्ध की जैसी स्थिति बनी हुई है, या यूँ कहूँ मिडिल ईस्ट में स्पेशली, तो जब इस तरह की युतियों का वैश्विक जगत पे इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, तो व्यक्ति के ऊपर तो प्रभाव पड़ना ही है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इंडिविजुअली आपकी राशि के लिए, आपके लग्न के लिए वीडियो बनाया जाए कि आने वाले समय में कब तक ये कंडीशन रहेगी, कब इससे ओवरकम दुनिया होगी, आपके ऊपर भी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर बात कर लेंगे। तो वर्किंग कंडीशन अभी हाल फिलहाल की ठीक नहीं है। इसके बाद में भी, क्योंकि अप्रैल का महीना आएगा, अप्रैल के महीने के अंदर बुध जो है वो 11 अप्रैल के आसपास मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि जो बुध हैं उनकी नीच की राशि है, तो यहाँ पे भी जो बुध हैं वो इतने ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल नहीं होंगे। लास्ट का जो समय आएगा लगभग 30 अप्रैल के आसपास, तब जा करके बुध जो है पंचम भाव के अंदर मेष राशि में गोचर करेंगे। यहाँ से फिर चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ती हैं, लेकिन अगर आप भाव देखेंगे तो भाव के हिसाब से भी एक बार छठा भाव पड़ता है, उसके बाद में फिर 8वां भाव पड़ता है। ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि अभी शुरुआत का जो समय है हाल फिलहाल के लिए अप्रैल तक का, ये थोड़ा सा कठिन है आप लोगों के लिए वर्किंग कंडीशन के हिसाब से। अगर स्विच करने का सोच रहे हैं, जॉब को बदलने की सोच रहे हैं, तो अभी आप लोगों के लिए ये समय ठीक नहीं है। बस आप लोगों को एफर्ट डालते जाना है, रिजल्ट आएगा देर से देर, चिंता ना कीजिए। देखो, जब समय कठिन हो तो शांति रखनी चाहिए। ठीक है ना। ज़्यादा हाथ पैर मारोगे तो परेशानी आप ही लोगों को होगी। ठीक। इसके बाद में आपकी और सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो गुरु की व्यवस्था भी अभी आप लोगों के लिए चल रही है। कहाँ पे? 8वें भाव के अंदर। ये अच्छी बात है कि गुरु मार्गी हो रहे हैं, क्षमा कीजिएगा 7वें भाव के अंदर गुरु चल रहे हैं केंद्र के अंदर। पर ये अच्छी बात है कि गुरु मार्गी हो गए हैं 11 मार्च को। शुभ दृष्टि की बात करूं तो लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपकी राशि के ऊपर दृष्टि डालेंगे। साथ ही के अंदर यहाँ पे राहु की जहाँ पे बैठे हैं कुंभ राशि के अंदर, वहाँ पे भी दृष्टि डालेंगे। तो गुरु की दृष्टि अभी उसकी जो शुद्धता है, जो प्योरिटी है, वो आपको पूरी तरह से प्राप्त होगी। तो अपने राशि, एक अच्छी बात आप लोगों के लिए भी ये है कि आपकी जो राशि है वो आप ही की राशि से समसप्तक है, यानी कि सीधी 7वीं दृष्टि जो है धनु राशि के ऊपर ही अभी गुरु की पड़ रही है। ठीक है ना। तो गुरु का सपोर्ट अब आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। वर्किंग कंडीशन ठीक है, जो भी है, कभी थोड़ी ठीक नहीं चल रही, लेकिन गुरु के प्रभाव की वजह से अब आपकी मेन पत्रिका में, आपकी जन्म पत्रिका में अगर गुरु की कंडीशन ठीक है और साथ में गुरु का कोई प्रत्यंतर अंतर महादशा में कुछ चल रहा है, तो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी सपोर्टेबल ये समय रहने वाला है। बात करूं मैं आप लोगों के लिए, बिजनेस वालों के लिए, व्यापार जो करते हैं उनके लिए, तो उनके लिए भी इसी कंडीशन के हिसाब से ठीक है, लेकिन बुध का समय थोड़ा सा वक्री है, तो आप लोगों को भी रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आप लोगों को 2 महीने थोड़ा सा वेट करना चाहिए, उसके बाद में आप लोगों की स्थिति थोड़ी सी बेटर होगी। एक और बात, इन 2 महीनों के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, स्टॉक बड़ा लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए, पैसा थोड़ा सा अटक सकता है। हाँ, अगर 3, 4, 5 महीने की या 6 महीने से ज़्यादा की कोई कैलकुलेशन है तब ज़रूर आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी 1 महीने 2 महीने के लिए तो थोड़ा सा शांति बना के ही आप लोगों को रखनी चाहिए। ठीक है ना। वर्किंग प्लेस के ऊपर आप लोगों को काफ़ी कुछ फेवरेबल आप लोगों के लिए स्थिति आ रही है, यानी कि आपके कोई जो पार्टनर हैं उनके साथ में भी आपकी जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी सी ठीक रहेगी। व्यापार के अंदर वृद्धि की पूरी चांसेस है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। बस दशमेश की कंडीशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो आप लोगों के लिए 7म भाव का स्वामी भी बनता है, साथ साथ के 10म भाव का स्वामी भी बनता है। प्लेसिंग ठीक है गुरु की यहाँ पर है, लेकिन फिर भी हमें इन भाव के मालिक को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। जब ये नीच अवस्था के अंदर आएंगे तो ऑब्वियसली बात है उनका घर जो है वो थोड़ा सा खराब होगा, थोड़ा सा मैलिफिक होगा,
तब थोड़ी सी पीड़ा तो आप लोगों को आएगी ही आएगी, अजीब सी टेंशन आप लोगों की आ जाएगी। सडन आपको लगेगा कि यार बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम हो गया है, इसको पहले सॉर्ट आउट करना जरूरी है। सब कुछ फ्लो में चल रहा होता है, अचानक से कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ पे सारी की सारी एनर्जी, सारा का सारा ध्यान उस काम की तरफ लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों के साथ में जरूर से बनेगी, तो भी थोड़ा सा शांति बना के रखिएगा। अब आपके त्रिकोण के स्वामियों की भी अगर मैं बात कर लूँ, मंगल की और सूर्य की, तो मंगल अभी कुंभ राशि में है। 2 अप्रैल के दिन मंगल भी आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, सूर्य तो है ही, सूर्य अभी 15 मार्च को आ जाएंगे मीन राशि के अंदर। शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं, शुक्र यहाँ पे उच्च अवस्था के अंदर चल रहे हैं। ये अभी अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो मार्च जो 24-25 मार्च है तब तक तो शुक्र की पोजीशन के हिसाब से ठीक है। शुक्र की कंडीशन देखोगे तो आपके लिए लाभ भाव के स्वामी के साथ में षष्ठेश भी शुक्र ही बनते हैं। शुक्र उच्च के हैं, चौथे भाव में है, दिग्बली है। शनि इनके मित्र हैं, इनके साथ में बैठे हैं। उसके बाद में जब सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, अब सबकी दृष्टि अगर आप देखोगे तो इन तीनों ग्रहों की दृष्टियां आपके दशम भाव पर ही पड़ती हैं। इसके अलावा मंगल जो है इनकी दृष्टि आपकी पड़ेगी चौथे भाव व्यापार भाव के ऊपर, यही बात मैं कह रहा था। और उसके बाद में लाभ भाव के ऊपर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी। शनि की तो चलो ठीक है, पड़ ही रही है। वृषभ राशि अभी थोड़ी सी पीड़ित है आप लोगों के लिए, क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि से देखते हैं, शनि तीसरी दृष्टि से देखते हैं। इन तमाम गणनाओं को अगर मैं ध्यान में रखूं तो मैं ये कहूंगा आप लोगों के लिए कि यदि आप लोगों की अभी शुक्र की से संबंधित अंतर्दशा में हो, प्रत्यंतर में हो, तब तो आप लोगों के लिए ये समय थोड़ा बहुत ठीक है। लेकिन किसी मैलेफिक ग्रह की अगर स्थिति चल रही है तो थोड़ा सा सावधानी इस समय पे आप लोगों को रखनी चाहिए, ठीक है ना। क्षमा कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मंगल 2 अप्रैल को यहाँ पर है, 15 मार्च को सूर्य रहेंगे, ठीक है। तो लगभग 2 अप्रैल के बाद से लेकर के और 14 अप्रैल तक का जो समय है ये सूर्य मंगल की युति का समय रहेगा आप लोगों के लिए चौथे भाव में। ऐसे टाइम पे अपनी एक तो जो मदर साइड है उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप लोगों को हेल्थ वगैरह का ध्यान रखना है। ऐसे टाइम पे आप लोगों के लिए एक अच्छी बात ये होगी कि इस समय प्रॉपर्टी वगैरह क्रिएट करने का थोड़ा सा अवसर आप लोगों को मिलेगा। कुछ गाड़ी घोड़े वगैरह आप खरीदने का बिल्कुल विचार करेंगे। हो सकता है कि अभी नवरात्रों का समय आ रहा है, जैसे भारतीय संवत्सर लगेगा 19 मार्च को, ठीक है ना। तो कुछ अगर आपने साधन, कोई गाड़ी, कोई 2 व्हीलर, कोई 4 व्हीलर, मकान, दुकान, कुछ ऐसा कुछ बुक करवा रखा है तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो ये समय आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए थोड़ा ठीक रहेगा। आगे बढ़ेंगे। सूर्य महाराज 14 अप्रैल के दिन उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। पंचम का मालिक, क्षमा कीजिएगा, नवम का मालिक पंचम में आएगा और उच्च अवस्था में आएगा। ये समय आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है सूर्य की दृष्टि से। ना सिर्फ भाग्य का साथ मिलेगा बल्कि आप लोगों को अपने सीनियर का भी साथ मिलेगा। कुछ काम जो अटके पड़े हैं वो आप लोगों के थोड़े से आगे निकलेंगे। समय इसके बाद में थोड़ा सा बढ़ेगा। मई तक आते आते मंगल भी यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ 2 मई के दिन मंगल उदय हो जाएंगे। ये जागृत लिखा हुआ है, जागृत की दूसरी अवस्था होती है, जागृत, सुषुप्त, इस तरह की स्वप्न अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पे इसको उदय लिखना चाहिए कायदे से। बहरहाल जो भी है, तो ये समय आप लोगों के लिए अप्रैल मई का समय काफी कुछ बेटर रहने वाला है। नवमेश पंचमेश अपनी जो है पीक कंडीशन में होंगे, बहुत बढ़िया कंडीशन में होंगे। वर्किंग प्लेस के ऊपर स्पेशली ऐसे लोगों को प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है। खास करके जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा है। इस अवसर को भुना लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर इस दौरान अगर ऐसा है कि किसी का अगर प्रमोशन का टाइम आ रहा है तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। भगवान से प्रार्थना है कि आपका काम बन जाए। जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं उनको भी अगर ऐसा कोई इलेक्शन वगैरह का टाइम आता, लोकल इलेक्शन है चाहे वो स्टेट के इलेक्शन हो, तो वहाँ पे भी आप लोगों की पूरी संभावनाएं हैं कि आपकी विजय हो जाए, ठीक है ना। अब बशर्ते यही बात है कि आपकी मेन पत्रिका में अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो फिर उसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़े तो फिर उसके बाद में जून का महीना आ जाता है। जून के महीने में आपकी राशि जो है गुरु महाराज 2 जून के दिन प्रवेश करेंगे कर्क राशि के अंदर। कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि होती है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो गुरु महाराज जो हैं आपके उच्च के तो होंगे लेकिन वो 8वें भाव में होंगे। 8वें भाव का गुरु इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। फिर वो बली होर हो जाए अपना लग्नेश होकर के, ये कंडीशन तो इतनी ज्यादा फेवरेबल आप लोगों के लिए नहीं लगती है, ठीक है ना। नवमांश में जब हम देखेंगे तो अलग अलग राशियों के अंदर चले जाते हैं, वो निर्भर करता है। मगर बहरहाल यहाँ से कंडीशन देखें तो जून से राशि गुरु की कंडीशन इतनी ज़्यादा ठीक रही है अभी तो, फिर भी आप लोगों के लिए फेवरेबल है। भले ही ये बुद्ध की राशि के अंदर बैठे हों, उच्च के अंदर जाएंगे तब आपके लिए इतने फेवरेबल नहीं होंगे। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब गुरु उच्च के हो जाएंगे, धनु राशि वालों के मजे हो जाएंगे। मजे कुछ नहीं होने वाले। हाँ, उन लोगों की थोड़े आनंद है जो लोग फॉरेन वगैरह में रहते हैं, जो दूसरे देशों के अंदर काम के लिए गए हुए हैं या जाना चाह रहे हैं, तो
तो कहीं पे वीज़ा वगैरह की कुछ प्रॉब्लम है ना, कुछ वर्किंग वीज़ा आगे एक्सटेंड कराना है, बहुत सारे इसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो एक्सटेंड करवाना है तो यहाँ पे वो टाइम आता है आप लोगों का। तो अभी कोई बात नहीं बन रही है तो धैर्य बना के रखिए, जून का जैसे समय आएगा आप लोगों के लिए बाहर जाने का समय थोड़ा सा ठीक बन जाएगा। गुरु की 5वीं दृष्टि सीधी सीधी आप लोगों के जो पंचमेश है उसके ऊपर पड़ती है, मंगल के ऊपर। और इसी समय अगर आप देखेंगे तो मंगल का जो गोचर होगा वो मंगल का गोचर 2 जून को ही अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के छठे भाव में होगा। यहाँ से मंगल भी अपनी राशि को देखेंगे, गुरु भी इस भाव को देख रहे हैं, तो ये भाव काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। वैसे भी 8वें का संबंध 12वें से वैसे भी सीधा सीधा बन जाता है, नवम पंचम का संबंध इन लोगों के बीच में बनता है। तो इस तरह की गणनाएं हैं। तो आप लोगों के लिए जो बाहर की तरफ जाना चाह रहे हैं, वीज़ा वगैरह क्लियर नहीं हो रहा, फॉरेन सेटलमेंट का ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो जून जुलाई का जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। बाकी लोग जो यहीं से काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी वाली बात है, खास करके अगर गुरु में ही अंतरदशा प्रत्यंतर में कहीं चल रहा हो तो थोड़ी सी समस्या वाली बात है, ठीक है ना। सो ये मतलब ये जो 5 महीने हैं, 5 महीनों के अंदर सार में अगर आपको बात कहूँ तो बीच के जो महीने हैं, बीच के महीने मतलब मिड मई से लेकर के मिड अप्रैल से लेकर के और मिड मई तक का जो टाइम है, अप्रैल मई का जो समय है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेटर रहने वाला है। इसका फर्स्ट हाफ भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, और इसका जो लास्ट वाला जो हाफ है, लास्ट वाला जो कंप्लीटनेस है, वो भी यहाँ जो है आप लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी वाली है। देखिए डराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सटीक तरीके से ऐसे कैसे काम करें ये ज़रूरी नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी पत्रिका इंपॉर्टेंट है, आपके ग्रह नक्षत्र जो आप लेके पैदा हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो मैं बता रहा हूँ बहुत जेन्युइन हमारी फीस रहती है। आप नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप कहीं पे भी जाके अपना कंसल्टेशन जो है बुक करवा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ रिलेशनशिप वालों के लिए, तो प्रेम संबंध वालों के लिए समय अभी का जो है थोड़ा ठीक ठाक ही है, बहुत उसमें मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा अगर ऐसा कहूँ तो नहीं है, क्योंकि मंगल अभी शनि के नक्षत्र में भी जाएंगे। अभी अप्रैल का महीना आएगा तब शनि के नक्षत्र में जाएंगे, तब थोड़ी सी समस्या बढ़ेगी। सूर्य अभी खुद जो है शनि से 2-2 हो रहे हैं अभी, हालांकि शनि अस्त के हो जाएंगे तो ये ठीक रहेगा। जब तक ये स्थिति यहाँ पे नहीं आ जाती तब तक थोड़ी सी है आप लोगों को सावधानी रखनी है। वैसे भी जब ये राहु केतु का इस तरह से एक्सेस बनता है तीसरे और नवम के अंदर, तब वैसे भी आदमी को थोड़ा सा क्या सामने वाले पे डाउट होने लग जाता है। सेल्फ डाउट के अंदर भी आदमी आ जा रहा है, पता नहीं ये मेरे को पसंद भी करता है या नहीं करता, पता नहीं ये करती है या करता है, कुछ भी कह सकते हैं। क्यों मुझसे कोई बात छुपा रही, सारी चीज़ें शेयर नहीं करते, मुझ पर ट्रस्ट करता है या नहीं करता, या करती है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन आ जाती है तो डाउट नहीं करना है। ये आपकी गलती नहीं है, ये अभी कुछ आकाश में स्थितियाँ बनी हुई है, इसकी वजह से आपके दिमाग में थोड़ी सी इधर उधर मिसकन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आप लोगों के दिमाग में चल रही है। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं हो, स्ट्रॉन्ग कोई रीज़न नहीं हो, तब तक ज़बरदस्ती झगड़ा नहीं करना है, फालतू अपने रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना है, या ऐसी कंडीशन में नहीं पहुँचाना है जहाँ पर वो चीज़ें थोड़ी टॉक्सिक हो जाती हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ एक और इम्पोर्टेंट बात, आपकी वेल्थ, आपके पैसे, आपके धन के ऊपर। तो वहाँ तो स्वामित्व तो चलो ठीक है, शनि ने ले रखा है, बैठे हुए भी चौथे भाव के अंदर है, ठीक है। काम त्रिकोण में से उसके स्वामी भी शनि ही बन रहे हैं। शनि का इन्फ्लुएंस काफ़ी कुछ यहाँ पे हमको दिखाई देता है। शनि अभी वर्तमान के अंदर खुद के नक्षत्र में ही चल रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। मई का महीना आएगा 17 मई, जब शनि आएंगे रेवती नक्षत्र के अंदर। ये बुध का नक्षत्र है। बुध को अगर आप देखोगे तो केंद्र का स्वामित्व तो उनके पास में। रेवती नक्षत्र वैसे तो गंडमूल में पड़ता है, लेकिन इसकी कुछ खास बात भी है। रेवती नक्षत्र की पूर्णता को रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीटनेस को रिप्रेजेंट करता है। वैसे भी सबसे लास्ट के अंदर नक्षत्र आता है। तो यहाँ पे मनी वेल्थ वगैरह जो है आपकी मई के बाद में थोड़ी सी हमें इंप्रूव होती हुई दिखाई देती है। धन वगैरह जो है वो तब आता हुआ आपके पास में दिखाई देता है। साथ ही के अंदर और भी अगर मैं बात करूं तो जो लाभेश हैं अभी जैसे शुक्र चल रहे हैं, इनका गोचर भी होगा, ये भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो जब तक क्या है बुध जो है या तो सप्तम के अंदर आएंगे या फिर पंचम के अंदर आएंगे, तब भी जाकर के आपकी थोड़ी सी ग्रोथ जो है फाइनेंशियली थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ऐसे टाइम के अंदर एक और बात ध्यान रखिएगा कि एक तो आपके वर्किंग प्लेस के ऊपर जो कुलीग्स वगैरह हैं आपकी उनसे थोड़ी सी जो ट्यूनिंग ठीक ठाक बना के रखना। हो सकता है चीज़ें बिगड़ जाएं। वो हो सकता है कि आपके काम को लेकर के जब जूनियर जब थोड़ा सा क्या है कि मजाक बढ़ाता है, डिसरेस्पेक्ट शो करता है, तब थोड़ा सा आदमी को बुरा लगता है और लगना भी स्वाभाविक है। तो उस समय पे अपने बस थोड़ा सा अहम को थोड़ा सा कंट्रोल में करके रख लीजिएगा। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, समय आएगा तब आपका काम ही जो है वो सब चीज़ें बता देगा। हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए मई जून का महीना हेल्थ की दृष्टि से थोड़ा सा
परेशानी वाला रहने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए। मई जून वैसे भी, क्योंकि जून के अंदर गुरु का गोचर हो रहा है 8वें भाव के अंदर, तो थोड़ा डाइजेशन वगैरह का इशू रह सकता है इस टाइम के अंदर। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जिन लोगों को थोड़ी सी अक्सर बनी रहती है, उन लोगों को थोड़ी सा दिक्कत है। और इसी समय पे सूर्य मंगल भी इधर से गुजरेंगे, तो ये जो समय है, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, जिनको बीपी की वगैरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना, हार्ट के जो लोग पेशेंट हैं, उन लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। एक और बात, इस समय पे आप लोगों को कब बता रहा हूँ मैं, मई जून के बाद, ठीक है ना, मई जून जुलाई का जो समय है, आखिरी के इन 5 महीनों में, जो आखिरी के 3 महीने हैं, इन 3 महीनों के अंदर थोड़ी सी आप लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। गाड़ी वगैरह चलाते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चोट चपेट, हल्की फुल्की एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। कोई लीगल मैटर में हो सकता है पुलिस वाले पकड़ लें, जबरदस्ती का चालान पकड़ लें, और आप थोड़ा सा कुछ ऐसी बात हॉट टॉक बढ़ जाए, तो खामखा आपको और आगे फर्दर जो चीज़ें झेलनी पड़ सकती है। तो बस इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात यह है कि जो केतु हैं आपके 9वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, केतु सिंह राशि में पड़े हुए हैं, ठीक है। केतु 29 मार्च के दिन मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मघा नक्षत्र केतु का ही नक्षत्र है, तो अब यहाँ से स्वयं राहु अपने नक्षत्र में है, 29 मार्च को केतु भी अपने नक्षत्र में आएंगे। तो ये जो होल्डिंग है इन दोनों नोड प्लैनेट्स की, लूनर नोड्स और साउथ नोड जो ये बनते हैं, राहु और केतु, उनकी जो होल्डिंग है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी अपने अपने नक्षत्र के अंदर, ठीक है ना। ये अपने खुद के जो मित्र हैं उसी ही राशि के अंदर भी है राहु, तो राहु तो और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। वैश्विक जगत के अंदर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तो मई तक काफ़ी कुछ जो है आने वाली जो कंडीशन है वो काफ़ी कुछ इन्हीं पे निर्भर करेगी। अगस्त का महीना आएगा तब जाकर के नक्षत्र परिवर्तन होगा राहु का, तो जब होगा तब की तब देखेंगे। और बीच बीच में साप्ताहिक वीडियो देखना बिल्कुल भी नहीं बोलें, क्योंकि हर दिन की, हर वीक की अपडेट हम आपको वहाँ पे देते रहते हैं। अब आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी प्रार्थना है, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें ना कोई कट है, ना कोई एडिटिंग है, ना कोई स्क्रिप्ट भी है, क्योंकि स्क्रिप्ट इस तरह से तो तैयार होती भी नहीं है, देख के बोलना पड़ता है कि स्क्रिप्ट वालों को भी प्रॉम्प्ट वगैरह के अंदर इधर उधर, तो आपको लग ही रहा होगा ऐसी कुछ बात है यहाँ पे है नहीं। थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा सा इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ नहीं करना होगा। तो आप आते हैं, आके वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। पहली बात तो ये। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा। हाइप कैसे करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे स्वाइप करेंगे उसको, वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आता है HYPE, तो उसमें पॉइंट वगैरह कुछ दिए जाते हैं, तो वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा। लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। कोई परेशानी हो तो आप इन्फॉर्म कर, जो है अपनी कुछ जो भी क्वेरी हो, आप नीचे नंबर दिए गए हैं वहाँ पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।